पीर इलाही बख्श कॉलोनी कराची के एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर खानदान 2 साल से इंसाफ की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 17 साला सोबिया को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को मस्त कर दिया गया। ताकि उसके खानदान वाले पहचान न सकें। ताहम उसे कपड़ों से शनाख्त कर लिया गया। बाद मेडिकल रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि कत्ल करने से कबल सोबिया का रेप किया गया था। वाक़ये के एक दिन बाद सोबिया की मंगनी होनी थी, लेकिन खुशी की मेहंदी के बजाय एक जालिम दरिंदे ने उसके हाथ खून की लाली से रंग डाले। 10 नंबर पे बच्ची को गवाह कर लिया सोबिया का। फिर हम लोग सारे नंबर मिला दे रहे हैं तो कोई मोबाइल नंबर बंद ही जा रहे हैं। फिर मैं इनकी दोस्तों से मालूमात किया, उन लोगों ने बोला भी आंटी हम लोगों ने तो इसको 10 नंबर पे उतार दिया है। इसने आगे एक लड़का है लंबे लंबे बालों वाला है, पठान लड़का है, नवीद कह रही है। तो सारी रात हम लोग ढूंढते रहे हैं, कह रहे आपके बच्ची का ड्रेस कौन सा है। तो मैंने बोला जीन्स की पैंट है और लॉन की कमीज़ है। जब हमने देखा तो अपने बच्चे के वहाँ पे पेशाना है, चेहरा तो उसने कमबख्त ने किसी काम का छोड़ा ही नहीं है देखने के काबिल। तो जिस्म से और कपड़ों से हमने पहचाना। सोबिया के खानदान के मुताबिक मुबैना कातिल नवीद एक क्रिमिनल है और कई बार जेल जा चुका है। आखिरी बार जेल से निकलने के फौरन बाद उसने सोबिया का रिश्ता मांगा था। ताहम सोबिया के खानदान ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर नवीद ने उन्हें धमकी दी कि वो ऐसी सज़ा देगा जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते। पिस्टल भी रखा मेरे कान पे, तो कह रहा मेरे को रिश्ता दे। मैंने बोला जब आपके जब फील्ड ही सही नहीं, मैं कैसे दे सकूँगी। ये ज़िंदगी के बंधन है, ये कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। वो तो कोई रिश्ता लेने आया, कह रहा जब मेरी नहीं हो पाएगी मैं किसी की भी नहीं होने दूँगा। तो मैंने बोला मैं नवीद, मैंने बोला मेरे साथ दुश्मनी है, मेरे बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों रिश्ता मैं नहीं दे रही, तुम्हारे गंदे फील्ड है। 6 महीने तुम जेल में, जेल से बाद में आधा फिर तुम कोई ना कोई बैंक लूट जाए, किसी के मोबाइल छीन ले, किसी का सोना छीन लिया, किसी को कुछ कर लिया। इसने ये बोला जब कह रहा मेरी नहीं हो पाएगी मैं किसी की भी नहीं होने। सोबिया अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी। दूसरे नंबर पर बहन सना और फिर 2 छोटे भाई हैं। सना अपनी बहन के कातिल को कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहती है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन का मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। मैं तो अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। जब हम 2 बहनें थीं तो कभी अकेला महसूस नहीं किया था। दोनों बहनों ने जो बात करनी एक ही बात करनी, हर जहाँ जाना साथ जाना, जो भी कपड़े या जो भी चॉइस करना एक जैसे चॉइस करना। अब मैं ईद भी आती है तो गुज़िश्ता 2 साल से पुलिस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि कातिल कराची शहर छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश है, जबकि सोबिया की मां का कहना है कि पुलिस गिरफ्तारी में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है। अभी तक तो कोई उन लोगों ने भी कोई मालूमात नहीं कर रहे पुलिस वाले। तो पुलिस वाले ये कहते हैं हमें जब नज़र आएगा हम लोग मालूमात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो हम पकड़ेंगे। इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं। 2 साल हो गए कोई मालूमात नहीं कर रहे। ये उनके तीसरी गली में घर है, एक दफ़ा भी रेड नहीं मारी पुलिस वालों ने, एक दफ़ा भी रेड मारी है। हर कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट तक, थाने तक भी मैं भाग दौड़ चक रही हूँ। भी मैं कह रही हूँ मेरी बच्ची के कातिल को भी पकड़ना चाहिए। गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल जिनसी ज़्यादती के 299 केसेस दर्ज हुए, जबकि इज्तिमाई ज़्यादती के शिकार अफराद की तादाद 79 थी। एस्टिमेट्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में हर रोज़ अबाउट 8 वुमेन आर रेप्ड। तकरीबन 8 ख़वातीन, जिसमें से आधे जो हैं वो बच्चियाँ होती हैं, छोटे बच्चे। बच्चों को बेसिकली बिकॉज बच्चे बहुत आसानी से सबड्यू हो जाते हैं, उनको ओवर पावर करना काफ़ी आसान होता है।
जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन की अक्सरियत वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखती है और वो उमूमन बदनामी के डर से खामोश रहती हैं। FIR दर्ज कराने का तरीक़ा भी बेहद पेचीदा और तकलीफ़देह है। लोअर इनकम तबके हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। हम यहाँ पे जितने भी थोड़े से अफ्लुएंट क्लासेस हैं या हमने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हमें पता है कि खातून या लड़कियाँ थोड़े से अफ्लुएंट क्लास को बिलोंग करती हैं, उनके साथ अगर रेप भी हुआ हो और उसके साथ साथ कुछ और भी इंसिडेंट हुआ हो तो वो दूसरे इंसिडेंट को तो रिपोर्ट कर देंगी पुलिस को, लेकिन रेप को नहीं रिपोर्ट करेंगी। और ये भी है कि क्योंकि अफ्लुएंट क्लासेस थोड़ा सा समझती हैं कि यहाँ पे जुडिशरी का जो सिस्टम है और पुलिस के साथ जिस तरह का इंटरेक्शन होता है अगर आप FIR कटवाने जाते हैं, तो मे बी अवेयरनेस उनमें ज़्यादा है कि क्या सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, इसलिए वो इंगेज नहीं करना चाहते। मुतासरा ख़वातीन न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती हैं बल्कि ज़हनी दबाव का शिकार भी हो जाती हैं। रेप का जहाँ तक ताल्लुक़ है उससे एसोशिएटेड आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम है। बेसिकली अलग अलग फेजेस से गुज़रती हैं ख़वातीन या बच्चियाँ जिनके साथ इस तरह का कुछ होता है। 100% रिकवरी कभी भी नहीं होती। आप 20 साल 40 साल 60 साल ज़िंदा रहें उस इंसिडेंट के बाद भी, तब भी 100% रिकवरी नहीं होती, मुमकिन नहीं है। फ्लैशबैक्स, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे वो मेमोरीज़ दोबारा ट्रिगर हो जाती हैं, दोबारा ख़याल आने लगता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में रेप के कई वाक़यात ने शोहरत पाई जिनमें मुख्तार माई, कायनात सूमरो, लुबानो और डॉक्टर शाजिया शामिल हैं। हमारे मुआशरे में जिनसी ज़्यादती एक अहम मसला है जो बिगड़ती हुई माशरती सूरत हाल का आईनादार है। ये ऐसी खराबी है जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ जिनसी ज़्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात इन जराइम को बिरादरी की हिमायत हासिल होती है। इसकी मिसाल ये नसीमा है। इस बदनसीब को ज़िला खोटकी में मर्दों की आपस की लड़ाई के नतीजे में गैंगरेप का निशाना बनाया गया। वो मुझे मारा, मेरी अम्मी वालों को मारा, मेरे बहन भाइयों को मारा और मुझे गुत्ती से पकड़ के घसीट के मार के सुतार के घर ले गए। जब ये हादसा हुआ उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, तो पीछे किसी ने उनको बताया दिन का 1 बजे का टाइम था, 11 लोग हमारे घर में हमला किया, हमारे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे बेटों को मारा और उठा के नसीमा को वो सत्तार के घर में ले आए। वहाँ के सब लोग उनसे डरते हैं। उसी टाइम उनके सामने कोई भी नहीं आया सका, ना कोई आता है। जो दो लोगों को सज़ा हो गई है, उसके अलावा 9 अफराद थे, वो 9 को और छोड़ दिया। 9 में से क्या 3 आदमी जो है पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किए। जो एक बड़ा है जागीरदार सत्तार मुख्य जवाबदार, उसको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हमारे मुआशरे में न सिर्फ ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है बल्कि मासूम बच्चियां भी इसका निशाना बन जाती हैं। कमसिन कायनात का शुमार भी इन्हीं बच्चियों में होता है। इसके वालिदैन आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। मैं खाना खा रही थी घर में, तो ना सामने वाले ने बुलाया था मेरे को, तो मैं चले गई। तो फिर उन्होंने कहा दाल मोट ला दो और छालिए में लेने चले गई रोड पे। तो शेरू जा रहा था, बोला आओ तुम्हारी बहन के कपड़े। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही और ना मैं अपनी बहन से पैसे लाई हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो ले गया मेरे को अपने घर में देखे, फिर नहीं बोला जिससे सिलवाएं उसके पास है, तो गंदी गली में ले गया। चिल्ला रही थी जैसे, तो मेरा मुंह पकड़ रहा था जैसे। फिर ना वो मैं बेहोश हो गई, फिर वो भाग गया, मैं भाग के अपने घर आ गई। शेरू को जब थाने में छोड़कर आ गए तो हमें पता लगा शेरू थाने में चला गया। अगर इसको इसी तरीके से पैसे खिला पिला के छोड़ दिया, मुझ गरीब आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे लोग फिर और करते रहेंगे सारा कारोबार। तो मैं चाहता हूँ मेरी मदद भी की जाए और इसके संग वो सज़ा दी जाए जो इस्लाम कहता है, तब तो सही है, वरना लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हम गरीबों को दबाते रहेंगे। पाकिस्तान में ऐसे केसेस भी सामने आए जो करीबी रिश्तेदारों की ज़्यादती का शिकार हुए हैं। फातिमा बीबी भी इनमें से एक है जिसे उसके बहनोई ने ज़्यादती का निशाना बनाया। उसका कहना है कि बहनोई ने असलहे के जोर पर रेप किया और पुलिस ने भी मुलजिम का साथ दिया। फातिमा बीबी आज भी अपने साथ होने वाली ज़्यादती का
एहतसाब चाहती है। मेरे बहनोई मेरे घर में एक दिन आ गए, मेरे बच्चे चारों लड़के ही थे, कोई लड़की तो थी नहीं जो मेरे साथ घर में रहती। तो फिर मेरा ऊपर से वो लॉक होता है ना, वो खोल के आ गए मेरे बहनोई। मेरा बिल्कुल लास्ट में था किचन ना, तो फिर ये आ गए और मुझसे आके ज़बरदस्ती की। फर्स्ट टाइम तो मैं खामोश रही कि भाई क्या करूँ, कोई साथ भी नहीं देता ख़ानदान है। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा भी आ गए कि भाई अपनी बहन को नहीं बताना, और जो है ना मुझसे बल्कि ये भी कहा कि शादी कर लो। तो मैंने कहा शादी थोड़ी होती है सालियों से। गुज़िश्ता 12 बरस के दौरान कई ऐसे रेप केसेस सामने आए जिन्होंने अवामी शऊर को झंझोर डाला। हुकूमत पर जराइम की रोकथाम के लिए दबाव बढ़ा, जिसके बाइस तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के लिए कानून साजी भी की गई। ये लम्हा फिक्रिया है कि क़वानीन की मंजूरी के बावजूद इन जराइम की शरह कम नहीं हो सकी। ये रेप केसेस उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक हम औरत को इंसान नहीं समझेंगे। ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि औरत के हुकूक दरअसल इंसानी हुकूक हैं। याद रखना होगा कि हर घर माँ, बहन और बीवी से इबारत है। माशरे में फैली इस संगीन खराबी पर काबू पाने के लिए हुकूमत को भी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा ताकि तेज़ी से उभरती बेचैनी पर काबू पाया जा सके।